तो प्रकृति, पुरुष एवं चेतना, ये हमारे 13वें अध्याय का नाम था, जिसमें हमने क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है ना, फिर और आगे क्या, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, इस प्रकार से हमने बहुत सारा ज्ञान वहां पर भगवान ने हमको दिया है। और तो और जो 24 तत्व है, भौतिक प्रकृति के जो 24 तत्व है, उनके बारे में वर्णन किया है ना। और फिर मुक्ति की विधि भी बताई है कि किस प्रकार हम मुक्ति की विधि प्राप्त करके अपने आप को भगवत धाम की ओर ले जा सकते हैं। तो उसमें 2-3 तो बहुत ही स्पेसिफिक है। क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो ये भौतिक जगत ये हमारे लिए नहीं बना है, यानी हम यहाँ पर असंगत है, इनकम्पैटिबल है, ये एक हमको एहसास होना चाहिए। ये मुक्ति की विधि में एक वन ऑफ द यानी इम्पोर्टेंट वो है, घटक है। और दूसरा अनासक्त होना, यानी ममत्व जो है हमारा, मेरा घर, मेरी स्त्री, मेरे बच्चे, है ना, इनके प्रति जो ममत्व है, ममता की भावना है, उसको हमने विरक्ति में थोड़ा सा बदलना चाहिए, अनासक्ति में। कर्तव्य तो करते ही रहना है, लेकिन एट द सेम टाइम ये समझना है कि ये सारे रिश्ते जो है बहुत ही टेम्पररी है, केवल इसी लाइफ के लिए मर्यादित है। और हमारा सभी जीवों का प्राथमिक रिश्ता, सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता जो है, वो भगवान कृष्ण से है। ये बातें हमने समझनी चाहिए। ये मतलब 13वें अध्याय में ये बताया गया है। ठीक है, तो आज हम 14वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रकृति के 3 गुण। तो 3 गुणों के बारे में तो भगवान ने शुरू से, अर्थात तो दूसरे अध्याय से ही भगवान ने बताना चालू किया है। हर अध्याय में थोड़ा 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 तो प्रकृति के गुणों के विषय में नाम आता ही है। तो दूसरे ही अध्याय में भगवान ने बताया है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। है ना, यानी सारे वेद जो है वो 3 गुणों का बखान करते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन तुमको गुणातीत होना है, 3 गुणों से ऊपर उठना है, और इस प्रकार आत्मरत होना है, है ना। तो ये दूसरे अध्याय से हर अध्याय में थोड़ा थोड़ा प्रकृति के 3 गुण ये आया ही है। तो अभी उसके बारे में बहुत विस्तार से भगवान बताने जा रहे हैं। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ, और फिर हम आज का अध्याय मंगलाचरण करने के बाद शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी नंदोड़म, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। मैं आपको हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। तो अध्याय 14वां, प्रकृति के 3 गुण, है ना। तो श्री भगवान अभी 3 गुणों के बारे में विशद वर्णन करने वाले हैं। बहुत सारा ज्ञान यहाँ पर हमको मिलेगा। हम थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव होकर के मतलब थोड़ा अपने ही अंदर झांक करके हम किस गुण में आते हैं, मतलब हमारा हम पर कौन से गुण का प्रभाव है ज्यादा, ये हम खुद को ही मतलब एक तरीके से इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरों के बारे में चर्चा नहीं करना है, क्योंकि दूसरों के मतलब उन पर तो हमारा प्रभाव नहीं पड़ता है, उन पर हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपने आप को सुधार सकते हैं और वो हमको करना चाहिए। तो प्रकृति के 3 गुण। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो ये ज्ञान ऐसा है कि जिससे हम परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, अगर इसको ठीक से समझे तो हम तात्पर्य में पढ़ते हैं थोड़ा सा। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद की जय। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं, है ना। तो उसमें सारे ऐश्वर्यों का हमने वर्णन देखा, 7वें से लेकर 12वें तक, है ना। मैंने भक्ति में जो भक्ति योग के अध्याय है उनमें, तो जैसे 7वें अध्याय में भगवान ने बताया रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य यो हो, है ना। फिर भूमि रापो अनलो वायु, है ना, कि भगवान कहाँ कहाँ पर हमको मतलब उनकी अनुभूति हम कर सकते हैं। इस प्रकार से 7वें अध्याय से लेकर फिर 8वें में भी और बताया, 9वें में भी और बताया, और 10वें में तो संपूर्ण ऐश्वर्य के बारे में बताया, और अंत में बताया कि एकांशेन स्थितो जगत में कितना वर्णन करूं तुमको मेरे ऐश्वर्यों का, मेरे विभूतियों का, क्योंकि इनका तो कोई अंत है ही नहीं। और इतना ही जान लो कि एकांशेन स्थितो जगत, सारे ही ब्रह्मांड जो है मेरी शक्तियों के एक अंश मात्र से बने हुए हैं, टिके हुए हैं, है ना, स्थितो जगत। ठीक है। फिर ये हुआ 10वां अध्याय। 11वें अध्याय में हमने देखा था विराट रूप दर्शन। अर्जुन के विनती पर भगवान ने विराट रूप दर्शन कराया था, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार सारे ही देवी देवता उनके अंश स्वरूप है, अंग स्वरूप है, और किस प्रकार वे स्वयं काल भी है, कि उन्हीं से सब कुछ उद्भूत है। 10वें अध्याय में उन्होंने बताया था हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि सभी कुछ जो भी कुछ आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत में है, सभी कुछ मुझी से उद्भूत है ना। तो निर्माण करता वही है, और पालन करता भी वही है, और विनाश करता भी वही है। काल रूप में जब वे आते हैं तब वे विनाशक के रूप में आते हैं, है ना। तो हमने 11वें अध्याय में देखा था कि किस प्रकार सारे योद्धा उनके काल मुख में बहते हुए जा रहे थे, खींचे चले जा रहे थे, और उनके सिर जो है वो चूर्णित हो रहे थे दांतों के बीच में। इस प्रकार वो विनाशकारी भयभीत करने वाला ऐसा रूप भी हमने 11वें अध्याय में देखा था। और तब भगवान ने बताया था कि ये सारे योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र बनो अर्जुन और युद्ध करो, है ना। तो निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, ऐसा बोला था भगवान ने। और फिर 11वें अध्याय का अंत क्या किया था, मत कर्म कृन मत परमो मत भावा संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु मत भक्ति लभते पराम, है ना। तो इस प्रकार से एक श्लोक में सारा सार भी भगवान ने बता दिया था।
फिर 12वें अध्याय में तो भक्ति योग। हाँ, तो भक्ति योग में क्या क्या बताया था? एक तो भक्ति की श्रेणियां बताई थी, एक प्रकार से अनन्य भक्ति, साधना भक्ति, निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग, और फिर ध्यान, और फिर ज्ञान। इस प्रकार से सीढ़ियां बताई थी। कहीं से भी आप चालू करो और भक्ति तक, अनन्य भक्ति तक पहुंचो, है ना। और फिर भक्तों के गुणों का वर्णन भी किया था प्रियाष्टकम में, जो 13 से लेकर 20वें श्लोक तक है 12वें अध्याय के। ठीक है ना। तो उसमें भक्तों के गुण के बारे में बताया था। फिर 13वां अध्याय कल हमने देखा, उसमें क्या बताया था? वहां से ज्ञान योग प्रधान अध्याय शुरू हो गए हमारे 13वें अध्याय से। तो उसमें प्रकृति, पुरुष एवं चेतना, इसके बारे में बताया था। तो किस प्रकार जीव को प्रकृति बांधे रखती है, और जीव जिस योनि में जाता है उसी में वो प्रकृति का भोक्ता बनने की कोशिश करता है, उसी में वो सुख पाने की कोशिश करता है ना। कभी वो कुत्ते के शरीर में जाएगा तो अपने आप को कुत्ता समझ करके उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। कभी उसको मनुष्य का शरीर मिल जाएगा तो वो अपने आप को वही देह मान करके भोक्ता बनने का प्रयास करेगा। इस प्रकार उसको सद और असद योनियां मिलती रहती है प्रकृति के वश में रह करके, है ना। वो अपना असली ओरिजिनल स्वरूप भूल जाता है, अपने को देह मानकर ही प्रकृति में ही रहता है, प्रकृति में ही आगे भी उसको अलग अलग योनियां मिलती रहती हैं। तो उससे निकलने के लिए मुक्ति की विधि, ज्ञान की प्रक्रिया, ये भी भगवान ने हमको 13वें अध्याय में बताई थी। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने देखा। अब हम 14वें अध्याय में, जहां पर ये सारे प्रकृति के 3 गुण हैं, उसके बारे में अब भगवान आगे ज्ञान दे रहे हैं। तो यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भवबंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। ठीक है ना। ये प्रकृति ही हमें बद्ध जीव बना रही है। हाँ, तो आगे बोलते हैं, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। अर्थात वो कौन से स्थान पर है? जब वो सृष्टि के समय ना तो उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय वो नष्ट होता है। ऐसा कौन सा स्थान है? वो है वैकुंठ जगत, है ना, गोलोक वृंदावन धाम। यहाँ पर कोई भी प्रलय का कोई भी परिणाम नहीं होता। क्योंकि एक ब्रह्मांड के अंदर तो ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं और विनाश करते हैं। सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर समाते हैं महाविष्णु, है ना। तो वो भी वैकुंठ जगत से बाहरी उसमें है। तो जब जीव अपने ओरिजिनल स्वरूप में, अपने मूल स्वरूप में वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन वासी हो जाता है, तब उसको ये सारी प्रक्रियाओं का उस पर कोई असर ही नहीं होता। क्योंकि आध्यात्मिक जगत ऐसा है जो ना कभी सृजित होता है ना विनष्ट होता है, वो हमेशा रहने वाला है। तो वहीं पर जाकर जीव ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विनष्ट होता है, कुछ भी नहीं होता, इससे परे हो जाता है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव है। तो अभी ब्रह्म किसको कहा गया है? ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु, ब्रह्म यानी इस ब्रह्मांड को कहा गया है या प्रकृति को कहा गया है ना। तो हम देखते हैं तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद क्या बोलते हैं। यह संसार की व्याख्या है कि जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र यानी शरीर तथा क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा के सहयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह सहयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत्त्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है ना। महत्त्व जिस पर दृष्टिक्षेप डालते हैं भगवान और फिर सारी ही सृष्टियों में जीव आ जाते हैं।
हाँ, और ये प्रकृति के 3 गुण आ जाते हैं। महत तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण भी रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। तो ब्रह्म में यहाँ पर आप कंफ्यूज ना करें, ब्रह्मा जी नहीं है, ये ब्रह्म कहा गया है महत तत्व को, जिससे ये सारे प्रकृति के गुण और सारे वस्तुएं जो है निर्माण होती है। हाँ, परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके। हाँ, वैदिक साहित्य में इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मादेतद ब्रह्म नाम रूपम अन्नम न जायते। हाँ, परम पुरुष उस ब्रह्म जीव को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति है और वे महत ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक यानी अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत ही क्लियर किया है कि यहाँ पर ब्रह्म किसे कहा गया है, महत तत्व को, जिससे सारे ही सामग्री उत्पन्न होती है। और जब ये सब सामग्रियां बन गई तब भगवान की इच्छा से सारे जीव जो है जीवों द्वारा गर्भस्थ किया जाता है और फिर जीव निर्मित होते हैं। इस प्रकार से बताया है। तो यहाँ पर उदाहरण बड़ा ही अच्छा दिया है, हम पढ़ लेते हैं। एक बिच्छू का उदाहरण है। तो बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुआ है ना। लोगों को बड़ी गलतफहमी हो जाती है क्योंकि वो धान का ढेर रहता है और उसमें से छोटे 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 बिच्छू के बच्चे जो है बाहर निकलते, तो उनको क्या लगता है, अरे बिच्छू धान से उत्पन्न हो गया, देखो धान का ढेर रखा था और वहां पर बिच्छू जन्म लिए। लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। जीव जो है वो भौतिक प्रकृति के कारण नहीं जन्म लेते हैं। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि ये प्रकृति से जीव उत्पन्न हुए, लेकिन जीव तो भगवान द्वारा ही गर्भस्थ करके फिर उत्पन्न होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है। ये शरीर निश्चित रूप से प्रकृति द्वारा है, लेकिन जीव तो जो है वो तो भगवान द्वारा निर्मित है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट कर दिया प्रभुपाद जी ने कि हमने ये गलतफहमी नहीं रहना चाहिए कि प्रकृति से जीव उत्पन्न हुए। जी नहीं, जीव तो भगवान द्वारा ही निर्मित है। प्रकृति ये सारे भौतिक चीजें उत्पन्न करती है ना। जैसे कि प्रकृति के 3 गुण, जैसे कि सारे भूमि रापो अनलो वायु, ये सारी चीज 24 तत्व जो है भौतिक प्रकृति के, जो हमने 13वें अध्याय में देखे थे 24 तत्व, वो सब प्रकृति द्वारा निर्मित है। लेकिन जीव जो परा प्रकृति से निर्मित है भगवान के, वो तो भगवान ही बनाते हैं, यानी भगवान ही बीज उसका देते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहं बीज प्रदपिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो ये जन्म कब होता है, जब भगवान बीज देते हैं और बीज के द्वारा गर्भस्थ करते हैं प्रकृति को। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है।
तो संस्कृत में गुण यानी रस्सी ही होता है। तो यहाँ जब हम प्रकृति के गुण बोल रहे हैं तो प्रकृति के रस्सियों द्वारा, 3 रस्सियों द्वारा हम बंधे हैं, ये हमने समझना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार ये 3 गुण हमको सदैव बाधित करते हैं। जब तक हम इस भौतिक धरातल पर है तब तक हम इससे बाधित रहते ही है, इससे बंधे रहते ही है। गुणातीत होने की प्रक्रिया क्या है वो इस अध्याय में हमको पता चलने वाली है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुख संघेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तो हे निष्पाप, अब 3 गुणों के बारे में अलग अलग बता रहे हैं भगवान। हाँ, सतो गुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला होता है। जो लोग इस गुण में स्थित है वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। ठीक है, तो सत्व गुणी लोगों के बारे में अभी यहाँ पर बता रहे हैं। प्रकाश प्रदान करने वाला, प्रकाश किसका द्योतक है? ज्ञान का द्योतक है ना। अज्ञान को अंधकार कहते हैं और प्रकाश यानी ज्ञान होता है। तो ये अधिक शुद्ध है सत्वगुण, इसलिए सत्वगुणी लोग ज्यादा ज्ञानी होते हैं, है ना। और तो और उनको सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला होता है ये गुण। क्यों? क्योंकि ज्ञान होने के कारण वे बुराई में नहीं जाते और इस प्रकार उनके जो संचित अगर पाप कर्म हैं वे भी धीरे 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 उनका भी क्षय होकर पाप कर्मों से वो मुक्त हो जाता है, जो सत्वगुण में स्थित है। तो वे कौन सी चीज से बंधे हैं? गुण तो है ही, रस्सी तो है ही, है ना, जेल तो है ही। तो वो कौन से किससे बंधे हुए हैं? सुख और ज्ञान के भाव से। वे अपने आप को बहुत सुखी मानते हैं क्योंकि मेरे पास सब कुछ है ना। उनको यूजुअली उनके पास भौतिक चीजें भी सब कुछ विपुल मात्रा में होती है और वो लोग ज्ञानी होते हैं, है ना। तो जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, डॉक्टर्स हुए, ये लोग अब फिर अपने आप को सुखी मानते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बाकी लोगों से तो मेरे पास बहुत ही अच्छा है। तो इस कंपैरेटिव टोन में उनको लगता है कि मैं बहुत सुखी हूँ। तो ये सुख और ज्ञान का भाव उन्हें बांधे रखता है इसी धरातल पर, इसी भौतिक जगत में। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक रजोगुण की क्या है? उनकी इच्छाएं रहती है, बहुत इच्छाएं रहती कि मुझे प्रमोशन मिले, मुझे बहुत सारा पैसा मिले, मैं ये बड़ा बंगला बनाऊं, मेरे पास ये चमचमाती कारें रहे, है ना। और सारे मतलब मेरे जितने रिश्तेदार हैं या मेरे पहचान वाले हैं, है ना, सबसे मैं उच्च स्थान पर रहूं। इस प्रकार की उनकी असीम आकांक्षाएं रहती है। हाँ, और उनकी तृष्णा जो है, ये जो पाने की चाह है, वो उनकी कभी भी खत्म नहीं होती। कुछ पा लिया तो उसके आगे और उनको है ही। अभी उनकी सैलरी बढ़ गई लेकिन फिर से उनकी नजर और ऊंचे पद पर है ही, है ना। इस प्रकार उनकी तृष्णा जो है वो कभी भी ये नहीं सेटिस्फाई नहीं होती और इस प्रकार वो कौन सी चीजों से बंधे हैं? सकाम कर्मों से, कुछ पाने की इच्छा करते हुए कर्म करते रहते हैं। तो ये रजोगुण का हुआ। और तमोगुण का क्या है? तमस्त्वं ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस तन्निबध्नाति भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। कहाँ से उत्पन्न हुआ है? ये अज्ञान से उत्पन्न, हाँ, अज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार वो जीव को मोहित करता है, भ्रमित करता है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन अर्थात प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो हम देखते हैं कई लोग, उनको उस खाली समय मिला तो वो क्या सोचेंगे, चलो भाई 2 घंटा अभी मुझे कुछ डिस्टरबेंस नहीं है, मैं सो जाता हूँ, है ना। तो जो लीजर टाइम मिलता है ना हमको, कभी कभी खाली समय है, अभी इस पर निर्धारित ऐसा मेरा कोई काम नहीं है, 2 घंटे मैं फ्री हूँ, तब हम
कौन सी एक्टिविटी चूज करते, उस पर से हमारा बेसिक गुण हम अपने निश्चित कर सकते हैं। सतोगुणी व्यक्ति को ऐसा 2 घंटे का समय खाली मिला तो वो क्या करेगा, कोई किताब लेकर पढ़ने लग जाएगा, है ना, अपना ज्ञान बढ़ाने की चाह में वो ऐसे समय में ज्ञान अर्जित करेगा क्योंकि उसको उसी में रुचि है। रजोगुणी क्या करेगा, तो 2 घंटा फ्री है तो चलो मार्केट देख लेता हूँ, है ना, चलो मेरे पैसे का हिसाब किताब देख लेता हूँ, कितना अभी जमा हो गया है, सब बैंक बैलेंस देख लेता हूँ। यानी वो उसका धन में और लालसा में, धन वृद्धि में, है ना, सकाम कर्मों में ही वो अपना समय बिताना पसंद करता है। और तमोगुणी व्यक्ति कैसा है, नींद, आलस, है ना, एक प्रकार का पागलपन। तो ऐसे लोग खाली समय मिला तो या तो नशा पानी करेंगे या सो जाएंगे, आलस में समय बिताएंगे। तो ये एकदम बेसिक हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं जिसको 1-2 घंटे का समझो बिल्कुल लीजर टाइम मिला है तो, है ना। तो ये अपने आप को हमने देखना है कि जब मुझे खाली समय मिलता है तो मैं क्या करना पसंद करता हूँ, है ना। तो उससे हम एटलीस्ट अपने आप में ये समझ सकेंगे कि इस गुण का प्रभाव मुझ पर ज्यादा है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। तो ये बंधन के बारे में अभी बता रहे हैं। सतोगुण सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्मों से बंधा होता है और तमोगुण तो पागलपन से, प्रमाद, अपराध करने की वृत्ति ऐसे लोगों में होती है क्योंकि वो परिणामों की चिंता करते ही नहीं है। यानी चिंता करने की बात छोड़ो, उनको पता रहकर भी वो उसको मतलब क्या बोलते हैं कि निग्लेक्ट करते हैं, है ना, उस नजरअंदाज करते हुए वो ऐसे कार्यों में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 3 गुण किस प्रकार बांधते हैं वो दिया है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बनता है तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो एक्चुअली कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि 100% वो सत्वगुण में रहे या 100% रजोगुण में रहे, नहीं, अलग अलग समय पर ये रस्सी खींच चलती ही रहती है और उस प्रकार की उसकी एक्टिविटी बदलती रहती है। जैसे जनरली लोगों को सवेरे जब उठते हैं तो उन पर सतोगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है ना। जनरली लोग चाहेंगे कि चलो सवेरे पूजा कर ले, है ना, अच्छा कुछ कार्य कर ले। हाँ, फिर यानी जो ज्ञान वर्धक बातें हैं वो सवेरे करना चाहेगा और फिर दोपहर भर वो क्या करेगा, धन अर्जित करने के लिए कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी करेगा, तब वो पूरी तरह से रजोगुण में रहता है। शाम आते आते उसको लगेगा अब कुछ मतलब कोई तो नशा करता है या फिर घर आकर कोई लोग एकदम चिड़चिड़ी भी करते हैं, अपने परिवार के साथ कुछ झगड़ा करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे तमोगुण के प्रभाव में आकर के वो करेंगे या फिर आकर के एकदम निढाल होके सो जाएंगे, आलस करेंगे, टीवी के सामने बैठे हैं, बस एक्टिविटी जीरो, है ना। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति पर अलग अलग समय में अलग अलग गुण ज्यादा प्रभाव दिखाते हैं। तो ये रस्सी खींच जो है निरंतर चलती रहती है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो शरीर के द्वार अर्थात कौन से हैं? 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण विकसित हो चुका है। सत्वगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती है, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है।
मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। यानी क्या कि ओवरऑल हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ होने लगता है जब हम सत्वगुण में स्थित हैं। तो सुख के लक्षण ये शरीर के सभी अंगों में हम थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शम स्पृहा रजस्यैतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो रजोगुणी व्यक्ति का हमने पहले भी देखा कि किस प्रकार उसकी आकांक्षाएं और इच्छाएं असीम रहती है। तो इसलिए वो अत्यधिक आसक्त है और फिर क्या करता है, सकाम कर्म में अपने आप को डुबाता है। सवेरे सबसे पहले ऑफिस में पहुंचेगा और सबसे अंत में निकलेगा, क्योंकि उसको बॉस को दिखाना है कि वही सबसे ज्यादा कर्मठ है ना। तो इस प्रकार वो काम में अपने आप को डुबा देता है और बहुत सारा काम करके अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए वो काम करता जाता है और वो इच्छाएं इतनी बढ़ती रहती है उसकी, अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा। हाँ, कि अरे मुझे तो ये कार लेने की इच्छा है, अरे मुझे तो ऐसा बंगला लेने की इच्छा है। इस प्रकार से उनकी असीम इच्छाएं हैं तो वो दिखती है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। क्या क्या है? अंधेरा अर्थात अज्ञान, जड़ता यानी आलस, प्रमत्तता यानी आपराधिक वृत्ति और मोह यानी दिमाग भ्रमित होना। सही क्या है गलत क्या है बिल्कुल वो नहीं है, उनको कोई उससे सरोकार नहीं है ना। ये पढ़ लेते हैं हम तमोगुण का। जहां प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान अनुपस्थित है, यानी जहां अंधेरा है वो अज्ञान को दर्शाता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम से बंधकर कार्य नहीं करता, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। जो उसकी इच्छा हो वो करेगा, कोई समाज के बंधन में या समाज के नियम में अपने आप को बांधना नहीं चाहता वो, है ना। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता, यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के लक्षण है। ये तमोगुण के बारे में बताएं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विधान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। अब ये गंतव्य बता रहे हैं कि सतोगुणी कहाँ जाता है मरने के बाद, रजोगुणी कहाँ और तमोगुणी कहाँ जाता है। तो सतोगुणी कहाँ जाता है? उच्च लोकों में जाता है, जहां पर महर्षि लोग रहते हैं, है ना। उच्च लोकों की उसको प्राप्ति होती है। रजसि प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण कर लेता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो ये सारे गंतव्य भी अभी हमको भगवान बता रहे हैं। सकाम कर्मियों के बीच रजोगुणी जन्म लेता है, यानी क्या? यहीं पर इसी धरातल पर फिर से जन्म लेता है, क्योंकि पृथ्वी पर 99.9% लोग रजोगुण से ही प्रभावित है ना। रजोगुण से ही बिल्कुल प्रभावित रहते हैं। असीम इच्छा आकांक्षा रखकर बस मुझे ये करना है, मुझे वैसा प्राप्त करना है, बस इसी में रहते हैं। इसलिए रजोगुणी वापस इसी धरातल पर सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और तमोगुण गुणी लोग तो पशु योनि में जाते हैं, निम्न स्तर पर जाते हैं वे। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं।
ठीक है। तो सत्व गुण का फल तो शुद्ध होता है, उसको कुछ ना कुछ सुख की प्राप्ति होती है ना, मन से शांति रहती है उसके। रजोगुण में क्या मिलता है? हमेशा दुख मिलता है। कितना भी काम कर ले, कितना भी हाथ पैर मार ले, लेकिन उसकी सारी इच्छाएं तो पूरी होनी नहीं है। तो वो अतृप्त इच्छाएं जो है उसी को लेकर वो दुखी रहेगा। ये नहीं समझेगा कि मुझे कुछ प्राप्त हो चुका है ना, लेकिन जो प्राप्त नहीं है उसी को सोच सोच के ऐसे रजोगुणी लोग दुखी होते हैं, तो दुख को ही प्राप्त करते हैं लोग, है ना। और तमोगुणी लोग क्या करते हैं? वो तो मूर्खता, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, बस इसी में अपना जीवन ये करते हैं। तो मूर्खता में प्रतिफलित होते कि मनुष्य जीवन तो उनका बिल्कुल ही निरर्थक गया, पशु योनि में जाएंगे वो। इस प्रकार ये तीनों गुणों का गंतव्य होता है। हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं, यानी उस समय भी दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय होता है, यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण होता है। ठीक है, जो पशु का वध करते वे भी तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं। पशु वधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राणदंड मिलता है ना। कोई किसी का खून कर देता है तो क्या उसको सजा मिलती है? जनरली प्राणदंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। बहुत गहन बात बता रहे प्रभुपाद जी यहाँ पर, है ना, कि ये सभी सृष्टि जो है ये प्रभु ने बनाई हुई है, उनका स्वामित्व है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सह्य नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशुवध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी है। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कार्य है। तो यहाँ पर मांसाहार के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि मांसाहार क्यों हमारे लिए एकदम ही खराब है। क्यों? क्योंकि भगवान की बनाई हुई सृष्टि है। प्रत्येक जीव, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुछ भी हो, प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। और जैसे एक पिता, अगर सपोज एक पिता है और उनके 8-10 पुत्र है, सबसे बड़ा वाला बलवान है ना, और तो वो अगर सबसे छोटे वाले जो सबसे कमजोर है, ऐसे बच्चे को अगर मार काट दे तो क्या वो पिता को सह्य होगा? बिल्कुल नहीं सहन करेगा, है ना, पिता को बहुत दुख होगा। वैसी ही बात ये सृष्टि की भी है, क्योंकि सारे ही जीव भगवान के बच्चे हैं और हम मनुष्य योनि में है, इसलिए श्रेष्ठ अपने आप को समझकर हम किसी पशु का, निरपराध पशु का वध करते हैं और वो मांस खाते हैं। तो सोचिए एक पिता के स्वरूप परमेश्वर को कितना दुख होगा, है ना। तो इसलिए जो मांसाहार है उसको हमारा वैदिक साहित्य बिल्कुल ही नहीं अप्रूव करता। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो सतोगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्णा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः
सत्वगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तो स्पष्ट है इसमें। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छते। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो हमने यही समझना चाहिए कि एक्चुअली जो बुरे लोग भी होते हैं, जो बुरे काम में रत ऐसे लोग होते हैं, तो हमने जब हम भक्त बन जाते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के प्रति भी हमारे मन में करुणा आती है। क्यों करुणा आती है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो गलिच्छ काम कर रहा है, खराब कार्य कर रहा है, वो प्रकृति के बंधन में अटक करके कर रहा है ना, बंधा हुआ है, वो कठपुतली के समान उसको प्रकृति नचा रही है और वो विवश होकर के नाच रहा है। ऐसा हमने समझ करके उस पर भी करुणा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसे ही करते थे, है ना। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तब क्या था मंजर वहां का, क्या वो था, बहुत यंग लोग, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे एकदम हिप्पी बन गए थे। यानी समाज का कोई भी नियम उनको अच्छा नहीं लगता था, सारे बंधन उन्होंने तोड़ दिए थे। जब चाहे जब उठना, जैसे रहना है गलिच्छ, ना नहाना, ना धोना, ना शरीर की स्वच्छता, न अंदर की स्वच्छता, है ना। इस प्रकार से गलिच्छ रहना, कहीं भी सोना, कहीं भी कुछ भी करना, पशु के समान एकदम, है ना। और बस उसी में वो समझते थे हमको कोई बंधन नहीं चाहिए, हमारा जीवन है, हम जैसे जिए, हमको कौन टोकने वाला है। इस प्रकार का उनका स्वच्छंद बिल्कुल जो बिहेवियर था। तो प्रभुपाद जी क्या उनको तुच्छता से देखते थे? बिल्कुल नहीं, बहुत करुणामय दृष्टि रहती थी प्रभुपाद की। अपराधी लोग भी उनके सामने आए, कई तो अपराधी इस्कॉन में आए और बहुत महान संत भी बने। तो अपराधियों को भी वो, या गलिच्छ लोगों को भी वो उतने ही प्रेम से अपनाते थे, है ना प्रभुपाद। तो वो जानते थे इस बात को कि सारे कार्य जो है वो प्रकृति के गुण करते हैं। वो सारे हिप्पीज जो है वो तमोगुण के प्रभाव में थे, पूरी तरह से तमोगुण के प्रभाव में। धीरे 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 प्रभुपाद ने उनको हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से उनको धीरे धीरे तमो से रजो, रजो से सत्व, और फिर शुद्ध सत्व तक सबको लेकर गए, है ना। तो ये महान कार्य हम समझ सकते हैं कितना कठिन रहा होगा प्रभुपाद जी का, लेकिन उन्होंने पूरे निश्चय के साथ अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए सारे कष्टों को सहन किया, है ना। तो ये भक्तों की दृष्टि रहती है कि वे जानते हैं कि सामने वाला अगर कोई गलत काम भी कर रहा है तो वो प्रकृति के गुणों के बंधन में रहकर विवशता से वो काम कर रहा है। हाँ? गुणानेतान तित्यं त्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो अमृतमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो जब यहीं पर रहकर हम गुणातीत हो जाते हैं, उनके परे हो जाते हैं, तब हमको ये जो वास्तविक समस्याएं है भौतिक जगत की, जन्म मृत्यु बुढ़ापा वगैरह, तो इनके कष्टों से वो मुक्त हो जाता है। और इसी जीवन में वो जैसे कि अमृत का पान करता है, यानी क्या कि वो एज इफ वैकुंठ में ही स्थित है, उतना उसको आनंद मिलता है। अब अर्जुन का प्रश्न आया, कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार्यः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है ना। तो ये अर्जुन के प्रश्न है कि आपने बता दिया कि गुणातीत जो हो जाएगा, इन गुणों को पार कर जाएगा, वो इसी भौतिक जगत में रहते हुए भी वैकुंठ सा आनंद पाएगा, ये तो आपने बताया, लेकिन कैसे गुणातीत हो जाए, है ना, कैसे इन गुणों के परे हो जाए
और अगर जो व्यक्ति गुणातीत हो गया तो उसके क्या लक्षण है, उसका आचरण कैसा है और वो किस प्रकार इसे लांघने में सफल होता है। अब भगवान गुणातीत होने की विधि बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति लिङ्गते समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। ठीक है, यहाँ पर भगवान ने सब कुछ अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। क्या बोलते हैं भगवान? भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। अब इस वाक्य का अर्थ क्या है? प्रकाश, प्रकाश द्योतक है सतोगुण का, आसक्ति द्योतक है रजोगुण की और मोह तमोगुण की, है ना। तो वो कोई भी गुण उस पर प्रभाव करता रहे तो वह न तो घृणा करता है कि अरे छी छी छी, मेरे मन में ये ऐसे कैसे विचार आए, मैं इस प्रकार से कैसे मोहित हो रहा हूँ, वो भी नहीं होता, और न तो उनके लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है ना। तो इस प्रकार से जो भी गुण उस पर प्रभावित कर रहे हो उस क्षण, उससे ना तो वो घृणा करता है और न उनके लुप्त होने पर उनकी इच्छा करता है। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है। तो इस प्रकार वो दूसरे पर भी और अपने पर भी जो गुणों का प्रभाव उसको दिख रहा है उससे वो अविचलित रहता है, प्रभावित ही नहीं होता है। और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। तो जो भी कर्म हो रहे हैं वो गुण कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, इस प्रकार से वो जानता है कि जो कुछ भी कार्य है वो गुणों की क्रियाएं हैं, है ना। तो इसलिए वो उनसे उदासीन, असक्त हो जाता है, अनासक्त हो जाता है और इस प्रकार दिव्य बनता है। जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है ना। ना तो उसको मिट्टी का ढेला है तो घृणा कर रहा है और स्वर्ण के टुकड़े हैं, सोने के टुकड़े हैं तो लालायित होकर उनको देख रहा है या पाने की इच्छा कर रहा है, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब जानता है कि सब कुछ जो है जगत में वो सब ईश्वर का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, तो मैं कौन होता हूँ इसके लिए इच्छा रखने वाला या घृणा करने वाला, है ना। ये सब कुछ मेरा है ही नहीं। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, वो जानता है कि अनुकूल और प्रतिकूल ये सभी स्थितियां जो है वो आनी जानी है ना। तो किस प्रकार मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदः, ये दूसरे अध्याय में ही भगवान ने उपदेश दिया है अर्जुन को। तो ये बात यहाँ पर भी आती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, मान मिले अपमान मिले, यश मिले अपयश मिले, सभी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में वो अविचलित भाव से उस स्थिति को सहन करता है। जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो उसने सारे ही भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, यानी अपने आप को भगवान की दिव्य सेवा में लगा दिया है, भौतिक कार्यों से परे हट गया वो, तो उसको बोलते हैं गुणातीत। तो ये हम छोटा नहीं है, नहीं तो पढ़ लेते थे थोड़ा सा। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के वश में है।
जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है, लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए, यानी उससे आसक्ति नहीं रहना चाहिए, उदासीन रहना चाहिए, उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः ही विस्मृत हो जाए। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः ही रुक जाती है। तो सबसे आसान तरीका है अपने आप को गुणों से पार करने का कि अपने आप को भगवान की सेवा में रत कर दे, पूरी तरह से भगवान की सेवा के प्रति समर्पित हो जाए। तब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करेंगे, और इस प्रकार हमारी आसक्ति जो है इंद्रिय विषयों की ओर, वो अपने आप ही धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाएगी, है ना। उसके लिए हमको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जब हम भगवान की भक्ति में लगेंगे तो ये नहीं सोचना पड़ेगा अरे 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 इस चीज से दूर रहो, नहीं, अपने मन से वो हमारी इच्छा होती ही नहीं है वैसे कार्य करने की, या उन इंद्रिय विषयों की ओर का आकर्षण ही अपने आप ही खत्म हो जाता है ना। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो अब जो गुणातीत हो गया तो वो कहाँ गया? जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो ब्रह्म ज्योति के स्तर तक वो पहुंच जाता है अपने आप, जब वो गुणातीत हो गया तो, है ना। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है ना। प्रश्न है दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित है, यथा राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश है। जो कृष्ण के किसी भी रूप में या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। अब ये अंतिम श्लोक आता है इस अध्याय का। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। यानी ब्रह्म ज्योति भी क्या है? भगवान के ही शरीर से निकला हुआ तेज है वो। तो इसलिए जो निराकार ब्रह्म जिसे कहते हैं, ब्रह्म ज्योति जिसे कहते हैं, वो भी उद्भूत है भगवान से ही, भगवान ही उसका आश्रय है। तो वो कैसा स्थान है? अमर्त्य है, अविनाशी है और शाश्वत है ना। जैसे भगवान स्वयं है अविनाशी, है ना, तो वैसा ही उनके तेज का स्वरूप है। कैसा? अविनाशी स्वरूप है, शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद भी है। यहाँ पर सुख की प्राप्ति होती है ना। तो हम थोड़ा सा ये तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है ना। हमने देखा था 3 स्तर में हम भगवान को जान सकते हैं। तो दिव्य साक्षात्कार का पहला चरण ब्रह्म ज्योति, उसके बाद परमात्मा और उसके बाद भगवान, है ना। तो यहाँ से आरंभ हो रहा है दिव्य साक्षात्कार। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार के मध्य तथा द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है, टॉप मोस्ट लेवल है भगवान के साक्षात्कार की। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है।
भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता, है ना। पूर्णता तो नहीं मिली, पूर्णता तो भगवान की प्राप्ति में है ना। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार की ओर और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक ऊपर उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतएव ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। ठीक है, तो ये यानी कैसा है ब्रह्म पद तक जाना, कैसा है जैसे कि जेल से तो बाहर आ गए, जेल के वॉल पर बैठ गए, है ना। जेल से बाहर आए लेकिन पूर्णतः मुक्त नहीं हुए, है ना। तो फिर जेल के वॉल पर बैठे हैं आप, तो इधर भी जा सकते इधर भी जा सकते, इसलिए प्रयास करके उधर मुक्ति की ओर ही जाना है। तो परम पद परमेश्वर का ही आश्रय लेना है, उसके लिए भक्ति आवश्यक हो जाती है। तो यहाँ पर उदाहरण भी दिए हैं, चार कुमार के उदाहरण दिए हैं कि किस प्रकार पहले तो वो ब्रह्म पद तक ही आसीन थे, लेकिन जब वे वैकुंठ गए और भगवान का साक्षात दर्शन किया उन्होंने और भगवान के गले की तुलसी माला का उनको वो आया, सुगंध आई, पुष्पों की सुगंध आई, तो बस उसी समय वे महान भक्त बन गए, भगवान की सेवा में रत हो गए। तो इस प्रकार यह अध्याय खत्म होता है। प्रकृति के 3 गुण, इसके बारे में हमने सुना। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो हरे कृष्णा माता जी, मैं हरे कृष्ण। दंडवत बहुत प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु। किसी का कुछ प्रश्न है? आज एकादशी है, सभी को बहुत बहुत एकादशी की शुभकामनाएं। सभी लोग व्रत करें, आज वैकुंठ एकादशी है, बहुत स्पेशल एकादशी है। तो सभी लोग व्रत करें, अन्न का त्याग करना है बस, और तो कुछ नहीं, और ज्यादा से ज्यादा भक्ति के कार्य करना है। आज थोड़ा सा 1-2 माला ज्यादा जप करिए और कुछ भगवत गीता को पढ़िए, है ना, और श्रवण करिए। 10 बजे से हमारे इस्कॉन मंगलुरु की ओर से संपूर्ण भगवत गीता का पठन चालू होता है 10 बजे से। उसकी लिंक है t.ly/temple। हाँ, तो आप माता जी मैंने ग्रुप में डाल दिया है। थैंक यू माता जी, सो नाइस। हरे कृष्ण माता जी, हरे एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी माता जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप लोग वो श्लोक पठन में जुड़ जाएं, सुने उसको। 3 बार होगा ये पठन। तो 10 बजे से तो एडल्ट्स का होगा, फिर दोपहर को 4 बजे से बच्चों का होगा और शाम 7 बजे से यूथ का होगा। तो इस प्रकार 3 बार संपूर्ण 700 श्लोकों का पठन होता है। तो इसमें से कोई भी प्रोग्राम में आप जुड़ जाइए, 10 बजे से जुड़ जाइए, क्योंकि एडल्ट्स का है वो। आप लोग सुन सकते हैं और खुद भी थोड़ा पठन करने की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का भी कुछ प्रश्न नहीं है, कुछ कमेंट्स, कुछ? चलिए कोई बात नहीं। तो अजय लिंक डाल दीजिए जरा अटेंडेंस का। हाँ हाँ, अटेंडेंस का लिंक डाल, सब लोग अटेंडेंस लगा लीजिएगा प्लीज। अभी डाला नहीं है क्या एक बार भी लिंक? सब लोग अटेंडेंस देने के बाद ही निकलिए। हाँ,
जय श्री कृष्ण मैम। हरे कृष्ण जी। इन तीन गुणों पे विच गुना डोमिनेट कर रहा है बोल के हमारा कैसे मालूम होता? जब हमको लीजर टाइम है, फ्री टाइम है, तब हमारा कौन से कार्य के प्रति रुझाव बढ़ता है उस समय। अभी कोई भी बंधन नहीं है, मुझे 2 घंटे मुझे फ्री है, बिल्कुल मैं अकेली हूँ, तब मुझे क्या करने की इच्छा होती है। इससे हम डेफिनेटली पता लग सकते हैं कि हमारे ही अंदर कौन सा गुण ज्यादा प्रभावशाली है। अगर मैं कुछ किताब लेकर पढ़ना चाहूँ, भगवत गीता लेकर पढ़ना चाहूँ या और कोई अच्छी किताब लेकर पढ़ना चाहूँ, तो निश्चित रूप से मुझ में सत्वगुण ज्यादा है। अगर मैं सोचूं कि चलो अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो चलो ट्रेडिंग कर लेते हैं, कुछ पैसा कमा लेते हैं, या फिर अपना जो संचित धन है उसका हिसाब किताब देख लूं, इस बैंक में कितना उस बैंक में कितना है ना, तो ये करने में अगर मैं वो 2 घंटे लगाना चाह रही हूँ, तो फिर मुझ पर रजोगुण हावी है। और तमोगुण, अगर मैं मस्त 2 घंटा सो जाना चाहती हूँ या फिर टीवी के सामने ऐसे ही लेट करके टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ, निश्चित रूप से तमोगुण मुझ पर हावी है ना। तो ये लीजर टाइम का यूटिलाइजेशन कैसा होता है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम पर कौन सा गुण प्रभावशाली है। हरे कृष्ण। लीजर टाइम में ध्यान करें तो वो विच गुणों बहुत ही पे अच्छा, फिर तो बहुत ही अच्छा है ना। ध्यान करें, अगर आप परमेश्वर वही कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सत्वगुण प्रभावशाली है ना। so this can decide our next life मैम। यस, दिस कैन डिसाइड अवर नेक्स्ट लाइफ। बताया है ना, जो सत्वगुण में मरते हैं वो उच्च लोकों में जाते हैं, जो रजोगुण में मरते हैं वो इसी सकाम कर्मियों के बीच में रहते हैं, और तमोगुणी तो निचले निम्न स्तर के पशु योनियों को प्राप्त करते हैं, है ना। Being normal human beings, we need the proof नॉर्मल like हम that we सभी think. ये नहीं, What is the proof like that we feel ना मैम? क्या क्या तीन गुणों में whatever guna dominates, accordingly we are going to take the life. That is the as per our Bhagavad Gita, which we are reading. जी। But generally what we think, being normal human beings, what is the proof क्या है बोल के हम पूछते हैं। प्रूफ यही है कि हमारा रुझान किस ओर है। अगर हम नशा करने में वगैरह प्रवृत्त है तो निश्चित रूप से तमोगुण है। नॉर्मल यानी क्या, नॉर्मल तो तीनों गुणों में बंधा हुआ है, लेकिन कोई ना कोई गुण ज्यादा प्रभावशाली होता है। सभी लोग हम मतलब तीनों गुणों से बंधे हैं, लेकिन प्रभावशाली कौन सा गुण है वो हमको देखना है। Any previous persons are great human beings or normal human beings, any proof is there? Proof. That's what, because the same thing when we are going to explain to other people, when we are going to tell that one, they will ask you some example. If it is that way, that gives more impact, man. More impact. देखिए, हाँ, प्रूफ कैसे देंगे हम, हमको थोड़ी पता है कि ये मनुष्य जिसको हम जानते हैं वो अगले जन्म में क्या बना, ये हमको तो पता नहीं है। ये इसलिए हमको गुरु साधु शास्त्र के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखना है। इसका प्रूफ हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते ना। Yeah, that's what, ma'am. That's what. है ना, लेकिन हमारे गुरु साधु शास्त्र के जो वचन हैं उनको हमने बिल्कुल प्रमाण मानना है। जब हमको भगवान स्वयं बता रहे हैं तो उन पर हम डाउट कैसे करेंगे। भगवान को हम बोले कि हमको प्रूफ दिखाओ नहीं होता ना ये। No, I'm asking this question because Jada Bharat is there now, madam. That story we know. Yes. At the time of death, whatever he thinks, that life he has taken. हाँ, लेकिन Like देखिए that we have one proof. वो प्रूफ है, वो भी मतलब शास्त्रों में ही आता है ना हमारे। लेकिन वहां पर क्या होता है, जो मृत्यु के समय उसने याद किया, अन्यथा उनका जीवन तो बहुत ही अच्छा था। Yes, लेकिन ma'am. मृत्यु के समय उन्होंने गलती कर दी, इसलिए वो परम पद पर नहीं, मतलब अच्छे स्थान पर नहीं जा पाए। तो यम यम वापि स्मरण धावन त्यजन्त्यन्ते कलेवरम, वो वाला उनके लिए लागू हो गया। लेकिन भगवान ने उनको वो स्मरण रखा उनके साथ कि उन्होंने ऐसी जगह पर भूल चूक की है और उन्होंने इतनी तपस्या की, वो सब उनका फलित केवल वो आसक्ति के कारण वो चला गया। तब उन्होंने हिरण के स्वरूप में भी अपने आप को संभाल लिया, और वे केवल एक आश्रम के बाहर बैठ करके केवल दूसरे हिरणों से नहीं मिलते थे, संग नहीं करते थे, केवल एक आश्रम के बाहर बैठकर वो श्रवण करते थे, वहीं का कुछ उच्छिष्ट मिल जाता था वहीं खाते थे, है ना। इस प्रकार उन्होंने उस जन्म में भी तपस्या की और फिर उनको फिर से मनुष्य जन्म मिला। Yes, ma'am. That because that story I told to my friends also many times.
लेकिन इस ये गुणों पे भी कुछ एग्जाम्पल्स है बोल के हम पूछ रहे हैं मैडम ऐसा। गुणों का फिर और एक कहानी आती है, मैंने बता चुकी हूँ ये आसक्ति के विषय में। एक कहानी आती है कि किस प्रकार वो व्यक्ति अपने धन के प्रति बहुत आसक्त था, तो रखवाली करना चाहता था, वही उसकी इच्छा थी, है ना। आसक्ति के कारण फिर उसको निम्न योनि मिली, कुत्ते की मिली, फिर भी वो घर का रक्षण करता रहा, और फिर तीसरी योनि भी उसी आसक्ति के कारण उसको तीसरी योनि और निम्न स्तर की मिली, है ना। तो उसको सर्प की योनि मिली, और फिर उसको उसी के बच्चों ने जब मारा तब उसका वो लगा कि अरे मैं किस बात से आसक्त था, है ना, कि मेरे ही बच्चे मुझे मार रहे हैं, तो ये मैं कौन से स्थान पर आ गया। तब नारद मुनि ने उसको समझाया कि ये केवल तुम्हारी आसक्ति, जो अपना मेरा घर मेरा पैसा इसमें थी तुम्हारी आसक्ति, इसके कारण तुम्हारा इतना पतन हुआ, मनुष्य योनि से सर्प योनि तक तुम नीचे आए। That is because of the tamoguna. ये हाँ, तमोगुणी है। हरे कृष्णा माता जी अटेंडेंस लिंक नहीं आया अभी अरे तक। अभी तक नहीं आया, क्षमा माता जी, देखिए ना जरा सा। अजय प्रभु, मैं देखती हूँ माता जी, अजय प्रभु जी शायद। हाँ मैं एक बार मैं भी डाल नहीं दूँ, सॉरी। डाल दीजिए ना प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी, प्रभु जी ने जो क्वेश्चन किया, हाँ। मतलब दूसरे को कन्विंस करने का, हम्म। तो मेरे समझ से तो बस जो बताना है बता दीजिए, बाद में कन्विंस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वो देखिए हम तो भगवान के चल- वाक्य पढ़ रहे हैं, कोई जी, अरे गहरे के वाक्य नहीं पढ़ रहे हैं, जी, भगवान के वाक्य पढ़ रहे हैं, उस पर हम क्या प्रूफ हाँ, ये प्रूफ करें क्या, ना। हम लोग तो पहला भौतिक जगत में रह के आप आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं, उसको प्रूफ बोले तो आप नहीं देख सकते, हाँ सवाल ही नहीं। वही, तो उसमें इसीलिए। क्या है, समय की बर्बादी है। प्रभा जी हाँ, तो नहीं, और दूसरों को कन्विंस करना ये बहुत कठिन बात है हाँ, प्रभु। जो नहीं समझना चाहता वो नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, तो ऐसे हम लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते। नहीं, हाँ, अब वहां पर जिसके मन टाइम में थोड़ी भी भक्ति जागृत हो जाए, जिसके मन में थोड़ी भी शास्त्रों के प्रति कुछ वो रहे, तब वो धीरे धीरे सुन के उसकी श्रद्धा बढ़ती है। लेकिन हम अगर कोई भी ऐसे ही जो एकदम ही कर्मी व्यक्ति है, जिसका शास्त्रों के लिए कोई उसके मन में श्रद्धा है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को हम कन्विंस कर ही नहीं सकते, जी नहीं माता कर सकते, चाहे वो हमारे परिवार का ही क्यों न हो। वो लोग मजाक उड़ाते हैं, जी लेकिन माता जी, जब हम देख रहे हैं कि भगवान स्वयं ये बता रहे हैं, हमारा विश्वास है, तब हमारे मन में कोई शंका ही नहीं आती, है ना। जी ये माता जी, केवल हमारी श्रद्धा है जो, और सारा मतलब हमारी हम जो है गुरु साधु शास्त्र, इनके वचनों पर हम कभी डाउट नहीं करना चाहिए, है ना। हमने एक श्लोक देखा भी था, संशयात्मा विनश्यति, याद है क्या, है ना, जो शास्त्रों के वचनों पर संशय व्यक्त करता है, संशय करना, तो हाँ, उसका तो कोई उद्धार का वो नहीं हो नहीं है। सकता। इसलिए हम ऐसे लोगों को नहीं कन्विंस कर सकते, हम केवल अपने आप को बदल सकते हैं, ये बस बेसिक है। बस बस बस, अपने जी आप को बदलिए। अगर हमारा हमारा देख करके कोई और बदले थोड़ा बहुत, तो उनको सहाय करें, लेकिन हम बदलने का प्रयास नहीं कर सकते किसी को जी भी, माता जी। है ना। माता जी, आपने जो स्टोरी बताया वो कुत्ते और सर्प वाला, उसको जब मनुष्य योनि में था, तो नारद जी आके उसको बार बार कन्विंस किया, भैया तुम्हारा जीवन तुमको जो मनुष्य का जीवन मिला है, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, तुमको भगवत प्राप्ति के लिए है, तुम हाँ। किधर ये पैसा मुंह में लगे हुए हो? वो कुछ नहीं सुना। उसके बाद फिर जब कुत्ते बना उसमें भी आए, उनको भी मतलब इनकार किया। जब सर्प बना तब इनकार कर रहा था, तो नारद जी को गुस्सा आ गया, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ये तो कभी ऊपर जाएगा नहीं। तो उसी के बेटा, उसको तो पता ही मेरा बेटा बेटा है, उसको बोला तुम्हारे खेत में सांप है, तो वो उसी का बेटा से मरवा दिया। तब इसको बहुत मतलब तब जाके गिलानी हुई, अरे मैं जिस बेटे के लिए इतना जान दे रहा है, वही बेटा मेरे को मार के खत्म किया। वही तब वही। जाके गया भगवत धाम को। लेकिन गुरु मिलना भी बहुत जरूरी है ना माता जी, और बिल्कुल उसमें श्रद्धा भी होना चाहिए। मतलब अपने को अगर श्रद्धा है तभी हमको गुरु भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेंगे। सही बात, बिल्कुल ठीक। दंडवत प्रणाम माता जी, मैं छोटी दंडवत। मुंह बड़ी बात कर देता हूँ कभी, नहीं माता नहीं जी नहीं क्षमा नहीं, कीजिएगा। बहुत अच्छा बताया प्रभु, बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद। माता जी क्षमा करना, लेकिन when we have 100% belief, that is the reason we are attending, we are following and attending the classes. यस Only thing is, when we are going to give a speech with respect to our spirituality, sometimes some people will be asking
So what is the proof? Like that they will be asking. So what is there? We have to get How to that convince them, example you na? have given, ma'am. That is good. That is totally relevant. हाँ Sir, तो नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को ये बताइए कि जब ये भगवान के वचन है तो उनको हम ऐसे ये नहीं करना चाहिए, समझाने की कोशिश करिए आप, है ना? yes, ये ma'am. Yes, भगवान ma'am. के वचन है, बोलना ऐसे वैसे के नहीं है, भगवान Yes. द्वारा बोले गए शब्द है Yes, ma'am. ना? Yes. हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। अभी प्रभु जी ने जैसे बोला ना, तो जी। ये बात तो श्रद्धा की है। जिनको कटाक्ष करना है वो कटाक्ष करेंगे, जो श्रद्धा से मानेंगे वो मानेंगे। जैसे बिजली है, हवा है, हमें दिखती नहीं है, लेकिन उससे हमारा जीवन, हमारी चीजें चलती हैं कि नहीं चलती हैं। और जब हम उसको टेस्ट करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो है या नहीं है। तो उनके टेस्ट अलग होते हैं और उनकी बुद्धि से परे होते हैं, इसलिए वो कभी समझ ही नहीं सकते। बहुत सही बोला। एक एज के बाद, एक ज्ञान चक्षु खुलने के बाद ये चीजें हमें समझ में आती हैं। नहीं तो अन्यथा हम भौतिक युग में पड़े रहते हैं। फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, हाँ हमें दिख रहा है तो हम उसे मानेंगे, उसे जो मानेंगे। नहीं दिख रहा हम उसे नहीं मानते, हाँ है ना? क्योंकि हमारी दृष्टिकोण वैसा है। क्योंकि हमारी जो शिक्षा जो दी गई है वो हमें वैसी दी गई है कि पानी उबल रहा है, भाप बन रही है, इससे टरबाइन घूम रहा है तो बिजली बन गई है। एक बिजली जो आसमान से आती है वो हमें दिखती भी नहीं है, कहाँ गिरती है हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए इस चीज के ऊपर तो हम कभी बहस कर ही नहीं सकते। इवन स्पिरिचुअलिटी अगर नहीं होती तो वो लोग आज भी योगा की क्लासेस नहीं करते, ना इन सब चीजों को मानते। और आज जो हम इतने सब लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग नहीं पढ़ते। तो जो बहस कर रहा है उससे बहस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप बहस करके, है ना, कुछ हासिल नहीं कर सकते, चीजों को बिगाड़ ही कर सकते हैं। वो आपका विश्वास डोलने के लिए, आपका विश्वास डगमगाने के लिए ही आपसे बहस कर रहे हैं। तो इससे Exactly. अच्छा है कि आप उनसे बहस ही मत कीजिए। क्योंकि जैसे अलग अलग धर्म ग्रंथ वाले, या अलग अलग जो धर्मावली वाले हैं, या इवन जो अलग अलग गॉड वाले हैं, सबकी परंपराएं अलग अलग हैं। कहीं पे नवदुर्गों में प्याज भी नहीं खाए जाते, कहीं पे सारा भक्षण भी किया जाता है हर चीज का। तो आप उसको नहीं रिलेवेंट कर सकते। वो स्टेज वाइज एक अपनी दिमाग की जो स्थिति है उसके हिसाब से वो सब कुछ चलता है, उस प्रांत में क्या प्रचलित है उस हिसाब से चलता है। तो आप उस पर बहस नहीं कर सकते। जो आपके मन को अच्छा लगता है, जो किसी को कष्ट ना देता हो, सबसे बेस्ट वो है। जी हाँ। और भगवत धाम को जाने वाला मार्ग जो हमने अब अपनाया है भक्ति का, ये तो सर्वोत्तम मार्ग है। ये तो भगवान स्वयं बार बार बता रहे हैं। इसलिए हम भक्ति में लगे, अपने आप में परिवर्तन करें। हमको देखकर दूसरे लोग परिवर्तित हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम किसी पर इम्पोज नहीं कर सकते कोई भी अपने विचार, है ना? और जब आप देखोगे कि आपकी स्पिरिचुअलिटी या आपके ज्ञान की वजह से आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई है, वो अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होंगे। यही सबसे बड़ा प्रूफ है। सही बात है। चलिए, तो आज का सत्र यहीं खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, हरि बोल। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण जी माता।